उत्तराखंड में निकाय चुनाव का मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है और मतदान में बस कुछ घंटों का वक्त बचा है। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां भी पहुंच गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी गुरुवार को होने वाली वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कुल 30 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए 1575 मतदान केंद्र और 3394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर निगम पालिका और नगर पंचायत मिलाकर कुल 100 निकायों के 1282 वार्डों में वोटिंग होगी। वोटिंग ड्यूटी में 16,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं तो सुरक्षा में 25,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में कुल 445 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद और सभासद और सदस्य के कुल 1282 पदों के लिए 4,888 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में जो 100 निकाय हैं, 100 नागर निकाय हैं, उनमें निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। कुल 1,515 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 3,394 मतदान स्थल हैं। 100 निकायों में लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा निकाय है और यहां पर नगर निगम का चुनाव होगा, जबकि देहरादून जिले में अन्य शहरों में ऋषिकेश में भी नगर निगम तो मसूरी, विकासनगर, हरबटपुर जैसे नगर पालिका के लिए भी चुनाव होगा। देहरादून में आज वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां निकली और पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। हमने जल्दी आए, सुबह 7 बजे बुलाया था, लेकिन हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं, हमारी पूरी टीम ने मिलके पूरा काम कर लिया है। जो 1-2 लिफाफे रह गए वो आप जाके दोबारा से ले रहे हैं। अच्छा, काम हमारा समाप्ति की ओर है। सारा ये देखिए पैक कर दिया हमने। ये तो खैर ईवीएम में थोड़ा सा ये रहता है कि वो आसानी रहती है, इसमें थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें आपको मत पत्र भी संभालने हैं, उन्हें काउंटिंग भी करनी है उनकी, और उन्हें मोहर भी लगानी, साइन भी लगानी, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर लिफाफे भी बिना छपे हुए हैं, उनमें भी लिखना है, काम काफ़ी है। सर दिक्कतें रहती हैं? जी, दिक्कतें रहती हैं। हमें मत पर हर चीज़ सब संभालनी पड़ती है। अच्छा, मत पत्र अगर दिक्कत कहीं इधर उधर हो जाए उसमें भी दिक्कत होती है? जी सर, उसमें दिक्कत होती है। अकाउंटिंग करते हैं सर, इसीलिए सुबह सबसे पहले काम। नैनीताल जिले की 7 निकायों में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। भारी सुरक्षा के साथ इन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से निकायों में मतदान हो सके। नैनीताल जिले में हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, भीमताल के साथ रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआं में मतदान होना है। जिले में 185 बूथ अति संवेदनशील चिन्हित है। हालांकि सभी बूथों पर पुलिस बल के साथ सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो 32 बूथ हैं उसमें आज अभी तक सारी पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी हैं और सेफली सिक्योरिटी के साथ हर पोलिंग बूथ में 2 या 3 पुलिसकर्मी भी हैं ताकि कोई शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत ना आए। और जो बुजुर्ग और विकलांग या दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए हमने एक गाड़ी की व्यवस्था भी की हुई है कि उनको ले जाने के लिए, वापस ड्रॉप करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था है, प्लस वॉलंटियर्स की व्यवस्था है। पिथौरागढ़ में नगर निकाय के मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी निकायों के मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। पिथौरागढ़ में 1 नगर निगम और नगर पंचायत के साथ ही 4 नगर पालिकाओं के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है। ये सभी निकायों में करीब 61,000 मतदाता हैं, जिनके लिए 60 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने 24 मतदान केंद्रों के संवेदनशील और 14 को असंवेदनशील बनाया है, अति संवेदनशील घोषित किया गया है इन्हें। और सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सभी मतदान दलों को जो है सामग्रियां प्राप्त करवाई गई हैं और उनकी रवानगी निर्धारित पोलिंग बूथ के लिए करवा दी गई हैं। इसमें समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट भी उनके साथ पोलिंग बूथ पे एक बार पहुंचेंगे और वहां पर जो है पोलिंग बूथ पे पहुंच के उनको जो भी प्रशिक्षण के दौरान जो भी कहा गया है, किस प्रकार के आयोग के निर्देशों का पालन होना है, किस प्रकार की तैयारियां होनी है, उस संबंध में भी जो है पूर्ण रूप से ब्रीफ कर दिया गया है। इस निकाय चुनाव को इसके सफल समापन के रिगार्डिंग पुलिस द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी अलॉन्ग विद 800 के आसपास हमारे पुलिस कार्मिक भी इसमें तैनात किए गए, जिसमें पुलिस के साथ साथ हमारे होमगार्ड, पीआरडी और फॉरेस्ट के जवान
निकाय चुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 18 दिनों तक चले ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बाद भी कुछ सीटों पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों की सांसें थमी हुई हैं और इसका एकमात्र कारण है बागी कैंडिडेट। बागियों ने कई सीटों पर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है। निकायों में पार्टियों का मुख्य फोकस नगर निगमों पर रहा। बावजूद इसके बागियों के चलते बीजेपी और कांग्रेस कई सीटों पर उलझ कर रह गई है। बीजेपी की बात करें तो 3 नगर निगमों में बीजेपी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। पहला है हल्द्वानी नगर निगम। करीब 2.5 लाख वोटर्स वाले इस निगम में निर्णायक भूमिका में मौजूद मुस्लिम और एससी वोटर्स के कारण बीजेपी खासी परेशान है। एसपी के मुस्लिम कैंडिडेट द्वारा नाम वापस लेने और योगी आदित्यनाथ का दौरा नहीं बन पाने के कारण यहां बीजेपी के समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। रुड़की नगर निगम में बीजेपी ने 35 दावेदारों को किनारे कर नए फेस को मैदान में उतारा, लेकिन इससे स्थानीय स्तर पर पार्टी के अंदर बनी नाराजगी दूर हो नहीं पाई। सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही ऋषिकेश नगर निगम सीट। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने मैदानी मूल के प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट के बिहार मूल का मुद्दा यहां तूल पकड़ गया। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मास्टर पहाड़ी मूल के वोटर्स को गोलबंद करते नजर आए, लिहाजा मुद्दों को दरकिनार कर चुनाव पहाड़ वर्सेस मैदान में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे भी अपनी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। बीजेपी के अंदर नेता दल बदलता है, कार्यकर्ता दल नहीं बदलता। कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहता है और बीजेपी का मतदाता एक कमल के चिन्ह को देखता है, कमल के चिन्ह पर मतदान करता है। तो जहां भी जब ये निर्दलीय के रूप में कुछ कार्यकर्ता लड़ते हैं तो उनको जवाब भी बीजेपी का मतदाता ही देता है, बीजेपी कार्यकर्ता देता है। यहाँ के लिए विशेष रूप से जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास हमने किए हैं और कई जगह हमारे प्रत्याशी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और मुझे लगता है कि आज का दिन भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन है जब मतदाता अपना मन बनाता है कि मुझे किसको वोट देना है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी उलझी पड़ी है। उसके टिकट के दावेदार तो बागी हुए ही हैं, विधायक के भी बागी बन जाने से पार्टी की चुनावी रणनीति को खासा झटका लगा है। पिथौरागढ़ नगर निगम में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस की बागी मोनिका मेहर ताल ठोक रही है। अब कांग्रेस की परेशानी ये है कि बागी कैंडिडेट को उसके विधायक मयूख मेहर ही चुनाव लड़वा रहे हैं। रुड़की नगर निगम में भी कांग्रेस फंसी हुई है। यहाँ कांग्रेस की बागी श्रेष्ठा राणा ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। श्रीनगर नगर निगम में भी कांग्रेस के बागी पार्टी के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस मसले पर बोलने से बचते हुए नजर आए, लेकिन हरीश रावत का यह भी कहना है कि लगातार हार के बाद ये चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए ये मौका ऐसा है कि जब हम कई मोर्चे हार गए तो इस मोर्चे पर कांग्रेस अपने लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रही है। ये महत्वपूर्ण मोर्चा है, तो इस मोर्चे पर जो साथ रहे हैं कांग्रेस के इतिहास में वही काउंट करेंगे। कुछ यही हाल नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी है, जहां सारे फंडे अपनाने के बाद भी बागियों के कारण बीजेपी और कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि कौन कितना दमदार रहा, गुरुवार को इसका भी फैसला हो जाएगा। दीपांकर भट्ट के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हल्द्वानी में बुधवार शाम को तब हंगामा हो गया जब राजपुरा इलाके में खड़ी हुई बीजेपी का स्टिकर लगी कार में शराब की बोतलें दिखाई दी। कार के बाहर बीजेपी पदाधिकारी के नाम का स्टिकर लगा हुआ था, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी भी पहुंच गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार खोलने की मांग की। पुलिस ने मैकेनिक की मदद से कार खोली। कार के अंदर से शराब के 30 हाफ बोतल बरामद हुई है। एक हमें सूचना मिली थी कि शराब है, तो 2 पेटी शराब हमने काउंट की है। अच्छा, देखते हैं आगे की कार्रवाई। सर किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है मतलब कमल का चिन्ह लगा हुआ बाहर भाजपा का। सर किसी पार्षद प्रत्याशी का भी चिन्ह गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है भाजपा के? ये मैंने देखा नहीं है। अच्छा, आप देख लीजिए मतलब स्टिकर क्या लगा हुआ, स्टिकर पे क्या लगा हुआ है सर, क्या मिला गाड़ी में? सर अभी उससे पूर्व आपने कहा कि भाजपा का स्टिकर लगा, लेकिन आप अब कह रहे हैं कोई स्टिकर नहीं लगा। मैंने देखा, मैं कह रहा हूँ वो लगा हुआ है ना, चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, वो मैंने देखा नहीं, पलक नहीं। पहले सर को देखने दो ना।
रुड़की में कांग्रेस को निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले झटका लगा के मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी इस्लाम के पर्चे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल पहले चुनाव आयोग ने चौधरी इस्लाम के पर्चे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद चौधरी हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चौधरी को राहत देते हुए उनके पर्चे को बहाल कर दिया था। लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और चौधरी इस्लाम के पर्चे को खारिज कर दिया। निकाय चुनाव की वोटिंग में कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इस चुनाव का रिजल्ट बीजेपी और कांग्रेस को 2027 की पिक्चर भी दिखाएगा। तो नजर उन चेहरों पर भी रहेगी तीसरा फ्रंट बनकर जो राष्ट्रीय पार्टियों को कंपटीशन दे रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के 100 शहरों की जनता गुरुवार को शहर की सरकार के लिए वोट डालेगी, तो शनिवार को 100 शहरों के नतीजों पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलियों की नजरें टिकी रहेंगी। निकाय चुनाव का रिजल्ट 2027 विधानसभा चुनाव की पिक्चर दिखाएगा। रिजल्ट से बीजेपी, कांग्रेस और नए चेहरों को पता लगेगा कि पब्लिक का मूड क्या है। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में किसको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा कि निकाय का रिजल्ट बताएगा। निकाय चुनाव में वैसे तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलीय और बागी तीसरा ऑप्शन बनकर उभरे हैं। नगर निगम ऋषिकेश में इस बार जिस तरह निर्दलीय मास्टर जी की चर्चा है, तो वहीं केदारनाथ चुनाव में त्रिभुवन चौहान को 9000 वोट मिले थे, तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट चुनाव में निर्दलीय बॉबी पवार को 1,60,000 वोट मिले थे। तो ऐसे में तीसरा विकल्प देख रहे चेहरे 2027 में किस रोल में होंगे और हवा का रुख क्या रहेगा, ये भी निकाय चुनाव का रिजल्ट बताएगा। आंदोलनकारी युवा नेता जिनको लगता है कि हमारी बात को जनता सुनकर कुछ परिणाम बदलेगी, लेकिन बार बार के प्रयास के बाद जो बदलता नहीं है, वो सब बीजेपी में आते हैं। तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे जितने भी आज स्टार प्रचारक के रूप में सब जगह जा रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, जब जनता का जनादेश भाजपा पक्ष में होता है, तो फिर जहाँ जनता होती है वहीं ये नेता भी होते हैं। ये 2027 के लिए एक प्रकार का दलचल है, लेकिन कांग्रेस कितने साहस से लड़ रही है, कितनी प्रखरता से और एकजुटता से लड़ रही है, उस पर 2027 की बुनियाद पड़ेगी। उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक निकाय चुनाव 100 शहरों का चुनाव है। ऐसे में 100 शहरों की पब्लिक क्या सोचती है और क्या सोचकर किसके समर्थन में वोट करती है, इससे जहां निकाय चुनाव का रिजल्ट तय होगा, वहीं ये भी पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव जीतने को किसे पब्लिक के पैर पड़ने हैं और कौन दिल में बना रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। दिल्ली के दंगल में सीएम धामी ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट पर सीएम धामी ने प्रचार किया और यहां से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं, लिहाजा इस बार जनता ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार है, जिसने पिछले 10 सालों में 1 दशक से घोटालों की लाइन लगाई हुई है। कभी शराब घोटाला होता है, कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, तो कभी दवाओं के दामों पर करप्शन होता है, कभी 16 स्ट्रीट के नाम पर घोटाला होता है, कभी सीसीटीवी कैमरों में भ्रष्टाचार, तो कभी बसों की खरीदारी में घोटाला, और सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल द्वारा, जो अभी कपिल जी ने बताया कि अपने ऐसो आराम के लिए बनाया गया, कितने बंगले तोड़े? 8 बंगले तोड़कर जो शीश महल बनाया गया भाइयों बहनों। दिल्ली के करावल नगर से पहले सीएम धामी ने दिल्ली के वजीरपुर में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने रोड शो के जरिए वोट मांगे और प्रत्याशी पूनम शर्मा को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, क्योंकि पिछले 10 साल में विकास काम नहीं हुए।
लिहाजा अब जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। पूरा यहाँ परिवर्तन का है और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो पिछले 10 सालों से यहाँ का विकास बाधित हुआ है, विकास रोका गया है, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब बदलेगा और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपने जनता से एक वादा किया था यूसीसी का, वो पूरा होने जा रहा है, क्या तैयारी है? उसकी पूरी तैयारी हो गई है और जो जनता से हमने वायदा किया था हम उस वायदे को पूरा कर रहे हैं। केजरीवाल जो है वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं डर रही है, परेशान है, हारने वाली है। देखिए केजरीवाल इसमें उनकी जो पूरी तरह से यहाँ जनता के सामने कलई खुल गई है, इसलिए अब उनका कोई हथकंडा काम आने वाला ना, झूठ भरम की राजनीति समाप्त होने वाली है, यहाँ भाजपा की सरकार बनने वाली है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।